हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज बिना यीस्ट बिना ओवन के चीज़ गार्लिक ब्रेड घर पे ही बनाते हैं, टेस्टी वाली। मार्केट से लाना इतना महंगा पड़ता है और बहुत टेस्टी भी नहीं होती है, तो हम घर पे बना लेते हैं अपनी ही अकॉर्डिंग मसालेदार चीज़ गार्लिक ब्रेड। उसके लिए ले लेते हैं सबसे पहले लाल सूखी हुई मिर्च, और इस तरह से 6 से 7 मिर्च लेके उसे अच्छी तरह से कूट लेते हैं। ये तैयार हो गई चिली फ्लेक्स। और उसके अंदर डाल देते हैं 8 से 10 काली मिर्च, उसे भी कूट के रख देते हैं। और फिर डालते हैं एक कटोरी के अंदर 2 से 3 चम्मच घी, आप बटर भी ले सकते हैं मेल्ट करके। और उसके अंदर डाल देना है एक बड़ा जो लहसुन का, उसे छील के पूरा ले लेना है। लहसुन की कलियों को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन। और फिर इसे ठंडा करने के बाद हम डाल देंगे ये भी चिली फ्लेक्स वाले मामदस्ते में, जिसे हमें कूट के तैयार करना है। तो इस तरह से मसल के हम इसे भी पीस लेंगे। फिर डालना है ऑरिगेनो, या तो आप सूखा धनिया या हरा धनिया भी डाल सकते हैं कट करके। फिर डालना इसके अंदर टेस्ट अनुसार नमक डालने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस घी वाले कटोरी में, जिसमें मैंने मेल्ट किया हुआ घी है। और उसके अंदर निकालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेना है इसे सबको। फिर मिलाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच घी और डाल के इसे रख देते हैं साइड में। और अब हम तैयारी करते हैं ब्रेड की। तो ब्रेड के लिए ले लेना है हमें एक बाउल के अंदर डाला है 1 कप के करीब मैदा। आप गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं ब्रेड। तो मैंने मैदा लेने के बाद उसके अंदर डाला है ½ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर, ½ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा, और फिर 3 चम्मच के करीब डालना है दही खट्टा वाला होना चाहिए, अच्छा सा मस्त वाला। और दही डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक और 1/4 चम्मच के करीब शुगर डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन सबको मिलाने के बाद इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, 2 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल के हम इसे दूध से इसका आटा गूंद देंगे। मतलब आटे को जो तैयार करना है बिल्कुल सॉफ्ट वाला करना है, और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरह से इसका ब्रेड का आटा गूंदा जाता है। तो डो तैयार कर लेते हैं हम। और फिर इसके अंदर जब डो तैयार हो जाए तो तेल और डालना है हल्का हल्का सा, और फिर इसे सॉफ्ट और बनाना है ताकि ये और अच्छा वाला तैयार हो। इसके अंदर हमें थोड़ा सा सूखा और मैदा डालते हुए इसे सॉफ्ट वाला बनाना है। और इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इस तरह से बनाएंगे। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट होता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सभी डाला है। तो इससे हमें फूलने का मौका देना है। तो रख देना है इसको साइड में आधा घंटे के लिए। 15-20 मिनट बाद हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे नमक, और उसके ढक लगा के उसको रख देते हैं गैस पे मीडियम आंच पे, ताकि वो गर्म हो जाए। और फिर उसके बाद लेते हैं आटा, और आटा जैसे ही सॉफ्ट हो जाता है इसके अंदर और हमें सूखा आटा डालते हुए थोड़ा सा इसको इस तरह से मसलते हुए और फोल्ड करते हुए इस डो को तैयार करते हैं। और क्योंकि हमें ब्रेड बनानी है तो इस तरह से इसको कम से कम 5 से 10 मिनट और इस तरह से सॉफ्ट वाला बना लेंगे। और इसकी हम बिल्कुल गोल सी ब्रेड तैयार करेंगे। इस तरह से तैयार है हमारा सॉफ्ट वाला डो। तो अब इसकी बना लेते हैं इस तरह से ब्रेड, मतलब कि थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसको हम ऐसे इस तरह से गोल कर लेंगे चकले के ऊपर। गोल करने के बाद बेलन से इस तरह से हमें बड़ा सारा इसका बनाना है, पूरी या रोटी जैसा बनाते हैं उस तरह से मोटी रोटी इस तरह से बना लेनी है। जब ये तैयार हो जाए तो जो हमने गार्लिक वाला पेस्ट तैयार किया है उसे इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे, पूरे में फैला लेना है। और हमें 3/4 फैलाने के बाद इसको 1/4 रख देना है। फिर डालेंगे इसके अंदर एक साइड में सिर्फ मोज़रेला चीज़ इस तरह से फैला देंगे, हाफ साइड में फैलाते हुए। फिर इस तरह से इस रोटी को चारों तरफ से करते हुए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। कॉर्नर में हमें इससे हल्का सा पानी लगा देना है ताकि ये चिपक जाए, खुले नहीं। और इस तरह से लगाने के बाद हम इसे प्रेस करते हुए ये इस तरह से ब्रेड तैयार कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद हम लेंगे एक प्लेट, और प्लेट के ऊपर लगा लेना है घी या बटर जो भी आप लगाना चाहें, और उसके अंदर इसको रख देंगे।
ब्रेड को रखने के बाद इसके ऊपर फिर से लगाएंगे गार्लिक पेस्ट जो तैयार किया है। तो इस तरह से गार्लिक पेस्ट लगाने के बाद हम चाकू से इस तरह से कट लगाएंगे। इक्वल साइज़ में बिल्कुल इस तरह से कट लगा लेने हैं, बिल्कुल जितने भी लगा सकते हैं। कट लगाने के बाद मैंने लिए एक प्लेट और उसके अंदर इसको रख दिया है ताकि ये जले नहीं। और इस तरह से जो कढ़ाई हमने रखी थी वो गर्म हो चुकी है और कढ़ाई के अंदर इस तरह से बर्तन रख देना है, कोई भी कटोरी या कुछ भी आपके पास हो। और रखने के बाद इस ब्रेड को रख देंगे और ढक के रख देना है। और इस तरह से कम इसे 20 से 25 मिनट या आप देखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम आंच पे इसे हमें तैयार कर लेना है। आप देखेंगे 25 मिनट के बाद इस तरह से सिक्के अच्छे से तैयार हो जाएगी, लाइट ब्राउन हो चुकी है और पहले से ये फूल चुकी है। तो इस तरह से घर पे मस्त वाली चीज़ गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुकी है, बिना ओवन के, बिना ईस्ट के। अब इसे उतार लेना है और इस तरह से इसे निकालने के बाद हम करेंगे इसको कट। तो आप देखेंगे कि कितनी टेस्टी वाली ब्रेड जो हम मार्केट से या बाहर जाके खाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से घर पे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ गार्लिक ब्रेड घर पे बनाएं, मसालेदार, मज़ेदार, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहें, और बहुत इजी तरीके से बना के खाएं और एंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? लाइक एंड कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।